सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों का हुआ सम्मान। बीजापुर के सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। रहीम नगर में मौजूद सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। गुज़िश्ता एकेडमिक ईयर के दौरान स्कूल की तरफ से आयोजित किए गए कई तरह के कॉम्पिटिशन्स में कामयाब हुए बच्चों को प्राइजेस देकर सम्मानित किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर बीजापुर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष शकील अहमद बागमारे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रियाज तमदड्डी, बीजापुर सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग के ब्लॉक अध्यक्षों में सरफराज अगसबाड़, अब्दुल हमीद मनगोली, जिला उपाध्यक्ष आबिद इलकल, रियाज खतीब और कई मेहमान मौजूद रहे। मंच पर प्रोग्राम के आखिर में सनराइज स्कूल की फाउंडर गुलनाज जरीन ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और प्रोग्राम की कामयाबी पर बच्चों और पेरेंट्स को बधाई दी। इसी दौरान स्मार्ट क्लास हॉल का भी उद्घाटन हुआ शकील अहमद बागमारे के हाथों। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल का 8th एनुअल डे के मौके पर जो है यहाँ पे सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जलसा चल रहा है, ताकि हम अपने बच्चों को उनकी हिम्मत अफजाई बढ़ाने के लिए हर मरहले में उन्हें आगे लाने के लिए उन्हें इनामात से नवाज रहे हैं कि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हिम्मत के साथ हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और यहाँ से इनामात जीते। तो मेरी सनराइज की तरफ से, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से शकील बागमारे सर, रियाज तमदड्डी सर, रियाज खतीब सर, सरफराज अगसबाड़ सर और यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट मौजूद थे और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यहाँ पर आके हमारे बच्चों की आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई की। ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे हर एक पेरेंट जो है ख्वाहिशमंद होता है कि उनके बच्चे जीते, उनके बच्चे इनामात को हासिल करें। और मैं यही सोचती हूँ कि जैसी ख्वाहिश रखते हैं उसी तरीके से हमें बच्चों के साथ भी मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ख्याल मेरे दिल में आता है कि परों को खोल ज़माना परवाज़ देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो जैसे हमारे ख्वाब हैं हमारे बच्चों को लेकर कि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, आईएएस बने, केएएस बने, तो हमें भी हम अपने बच्चों के साथ में जो है मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पे बैठ के ख्वाब देखने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे की अगर परवरिश में किसी का अहम किरदार होता है तो वो सबसे पहले उसके वालिदैन का होता है, क्योंकि बच्चा जहाँ से सीखना शुरू करता है वो माँ की गोद होती है। माँ बाप जो होते हैं बच्चे के पहले असातिज़ा होते हैं। बच्चा अपने हर एक चाल चलन, अपनी हर चीज जहाँ से वो नशोनुमा पाता है वो उसका घर और उसके माँ बाप की गोद होती है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये हार जीत तो लगी रहेगी, जरूरी नहीं कि किसी ने भी प्राइज हासिल किए हैं नेक्स्ट ईयर यही विनर्स होंगे, या जो भी आज हारे हैं वो आने वाले दिनों में वो कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ में मिलके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते हुए अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएँ और कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएं। और मैं सनराइज की तरफ से यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने आज पेरेंट्स आए हुए हैं और जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ पर आकर हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई की। खास करके शकील बागमारे सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने इतने वैल्यूएबल वर्ड्स हमारे पेरेंट्स को और उनकी गलतियों के लिए बताए हैं, ताकि आने वाले दिनों में वो भी कुछ सीखें, कुछ सोचें कि बच्चों की परवरिश के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं डांट भी ज़रूरी है, क्योंकि उस्ताद जो है वो बच्चों को अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो थैंक यू सो मच। गुलनाज जरीन, फाउंडर ऑफ सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल। खास करके जो माएँ बैठे हैं उन माओं को मैं सलूट करता हूं, क्योंकि आज किसी के पास भी अपने बच्चों के लिए भी वक्त नहीं है। मैं कई स्कूलों में जाता हूं, देखता हूं अपने बच्चों के प्रोग्राम के लिए भी माँ बाप टाइम नहीं निकालते। तो आप माओं को सलाम, मैं बापों को सलाम नहीं कह सकता क्योंकि काफी कम है, तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर माएँ ही बच्चों की एजुकेशन का सोचती हैं। तो आप माओं को दिल की गहराई से मुबारकबाद। और यहाँ पर जो बच्चे जो आज मेडल हासिल करे हैं, जो सर्टिफिकेट हासिल
किए हैं, ये समझिए कि ये मेडल आपके कोशिशों का नतीजा है जो आपने हासिल किया है। तो उन तमाम बच्चों को भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस बार इनामात शायद हासिल नहीं किए हो। तो मैं उन सभी बच्चों से यही कहूंगा कि अगला इंशाल्लाह नंबर आपका होगा, मगर कोशिश आपको करना होगा। मैं पेरेंट्स से दोबारा कहता हूं कि आप जिस तरह अपना वक्त बच्चों के लिए दे रहे हैं, यूं समझ लीजिए कि आप दौलत को कमा रहे हैं। आपको लगेगा ये कैसी दौलत। आपका बच्चा अगर तालीमी मैदान में आगे बढ़ेगा और एक दिन इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा या IAS OPS डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनेगा, तो समझ लीजिए कि आपने जो सपना देखा था वो सपना इंशाअल्लाह आपका बच्चा पूरा करेगा। तो ये दौलत ही है, आपके बच्चों को एजुकेशन देना सबसे बड़ी दौलत है। ध्यान रखिए, आपका सपना जो आपने देखा था, अल्लाह ताला ने आपको सपना आपके जिंदगी में पूरा नहीं हुआ, मतलब आपके जवानी में पूरा नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो आपके बच्चे करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम के मैदान में आगे बढ़ाइए। हर कोशिश कीजिए, सिर्फ स्कूल नहीं, अगर ट्यूशन भी भेजना हो तो भेजिए। मगर एक मेरी अजीजाना आप माओ से खास करके गुजारिश है कि अक्सर स्कूलों में क्या हो रहा है, मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ टीचर्स की वजह से या बच्चों के आपसी झगड़ों की वजह से अगर कोई बच्चे झगड़े करते हैं या टीचर्स डांटता है, तो ऐसे पेरेंट्स भी हैं कि इमीडिएटली गुस्से में आकर टीचर्स को भी तक गाली देते हैं, बच्चों को गाली देते हैं। इस तरह जब आप बर्ताव करेंगे तो वो टीचर आपसे घबरा जाएगा। मैं सीधे सीधे आपको बोल रहा हूँ, आइंदा वो आपके बच्चे पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। इसकी वजह आप खुद ही बन जाओगे। आपका बच्चा होमवर्क करके भी नहीं आएगा तो वो ज्यादा आपके बच्चों को ध्यान नहीं देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने गुस्से को काबू में रखें, अपनी जबान को काबू में रखें। जिस तरह आप अपनी जबान अपने गुस्से को काबू नहीं करेंगे तो आपका बच्चा भी वही करेगा, और आने वाले कल में जो आपने अपने बच्चों के लिए जो सपना देखा है वो सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि टीचर्स डर जाते हैं, मैं सीधे सीधे आपको कह रहा हूँ, क्योंकि कई मामलात में टीचर्स के खिलाफ कंप्लेंट भी हो चुके हैं। मैं खुद भी गवाह हूँ, मैं खुद पुलिस स्टेशन तक उनके लिए गया हूँ। तो वो टीचर्स आपके बच्चों को जब आप उन्हें डराएंगे, उन्हें मारेंगे, यहाँ तक कि पीटा भी गया है क्या, तो इस तरह करेंगे तो फिर क्या होता है, वो टीचर्स डरता है और आपके बच्चे की गलतियों को भी आपके सामने नहीं बताता। अगर पेरेंट्स को बच्चे की गलती जो भी किस चीज में वो वीकनेस है, वो वीकनेस का अगर आपको पता चलेगा तो या आप उस बच्चे के लिए आप मेहनत कर सकेंगे। तो अक्सर बच्चे स्कूल तो आते हैं, मगर जब टीचर उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो उसका बड़ा नुकसान होगा। मैं तमाम माओ से, मेरे बहनों से यही कहूंगा, गलती अगर इनकी है तो गलती की सही तरह से जांच कीजिए और सही तरह से अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए, और गुस्सा भी करना है तो बच्चों के सामने ना कीजिए। अगर आप टीचर्स को बच्चों के सामने गुस्सा करते हैं तो उस बच्चे को और ज्यादा हिम्मत आ जाती है कि मेरे माँ बाप है, वो आएंगे और टीचर्स को गाली देंगे। इस तरह से वो और ज्यादा यूं समझ लीजिए कि वो उससे मस्ती आ जाती है। तो इस तरह ना करें। अपने बच्चों का भविष्य आप माओं के हाथ में होता है, तो खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा आने वाला कल ही ये नौजवान बच्चे हैं। सबसे बड़ी दौलत मैंने कहा ना, ये बच्चे ही हमारी दौलत है जो आने वाले कल में इंशाअल्लाह इस शहर को, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं दोबारा आप माओं से यही कहूंगा कि खास अपने बच्चों की तालीम में मदद करें और जितना खर्चा हो सके अपने बच्चों को तालीम के मैदान में करें। इंशाअल्लाह वो सूद समेत आपके बच्चे उसे वापस लौटाएंगे, और आने वाले कल में आप अगर कॉमन मैन में हैं तो आने वाले कल में आपके बच्चे आपको VIP बनाएंगे इंशाअल्लाह।